पाकिस्तान से सटे राज्यों में गुरुवार की शाम मॉक ड्रिल होगी। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 29 मई को गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ समेत केंद्र शासित प्रदेशों की कई जिलों में शाम 5 बजे से ऑपरेशन शील्ड के तहत सिविल डिफेंस एक्सरसाइज किया जाएगा। वहीं पंजाब में 3 जून को ड्रिल होगी। ये मॉक ड्रिल संभावित युद्ध या आपदा की स्थिति में नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखने के लिए की जाती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी, लेकिन 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। सेना ने 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया था, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। अब जब एक बार फिर से मॉक ड्रिल के निर्देश जारी हुए हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी अटकलें तेज हैं। इधर 29 मई को होने वाली ड्रिल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी चिट्ठी में बताया गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान अलग अलग आपातकालीन परिस्थितियों का अभ्यास किया जाएगा, जिसमें नागरिकों, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी को परखा जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस एक्सरसाइज को सफल बनाने के लिए जिलों को डिटेल गाइडलाइन जारी किए हैं। ड्रिल के दौरान नागरिक सुरक्षा वार्डन, स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी और NCC, NSS, NYKS, भारत स्काउट्स और गाइड्स जैसे युवा स्वयंसेवकों को उनकी सेवाओं के लिए बुलाया जाएगा, ताकि वे अलग अलग कार्यों में नागरिक प्रशासन की मदद कर सकें। इस मॉक ड्रिल की तैयारियों को लेकर पंजाब सिविल डिफेंस के स्पेशल DGP ने जानकारी दी। मॉक ड्रिल करवाना सिविल डिफेंस स्टाफ का काम है। पंजाब में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट्स में सिविल डिफेंस स्टाफ पोस्टेड है, उनकी अपनी ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे NDRF का स्टाफ कंडक्ट कर रहा है। तो हमने उनसे टेकअप किया कि जी इनकी ट्रेनिंग डिसरप्ट होगी, नंबर 1। नंबर 2, ये इस ट्रेनिंग को करके जाके जब मॉक ड्रिल करेंगे, खुद भी लर्न करेंगे और जो चीज़ लर्न करेंगे वो दूसरों को भी सिखाएंगे। तो बॉर्डर पे एज सच कोई एक्टिव सिचुएशन तो है नहीं। इट्स पार्ट ऑफ एक्टिव बिल्डिंग, इट्स पार्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग और लोगों को सेंसिटाइज करना, लोगों को पता करना, ये सब चीज़ों के कारण गवर्नमेंट एग्रीड कि जी ठीक है, आप 3-4 दिन ठहर के कर लें। इसलिए 3rd को शाम को 7:30 बजे हमने ये ऑपरेशन रखा है। जी ये हर जिले में होगी पंजाब में, या जो बॉर्डर एरियाज है वहीं पे? बॉर्डर एरियाज तो पर्टिकुलरली सेंसिटिव है, लेकिन वी आर टेकिंग अप कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हो। जी 7:30 बजे होगी, करीब घंटा 1.5 घंटा चलेगी जी। मतलब वो देखेंगे अपना सब कुछ, जिसमें शायद वो ब्लैकआउट भी होगा, होटल वगैरह चला के जो भी होगा उसको चला के देखेंगे, हॉटलाइन कैसे काम कर रही है, मेडिकल सर्विसेज कैसे कर रही हैं, अगर कहीं फायर लग जाती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बड़े सारे इश्यूज हैं जिनके बारे में उनको बताया गया है और वो सारे किए जाएंगे। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद जिस तरीके से पूरा बॉर्डर एरियाज में हुआ, हमने देखा फिरोजपुर में जिस तरीके से एक फैमिली जो है वो भी हर्ट हुई थी। सो इन चीज़ों को देखते हुए अब क्या कुछ प्रिपेयर्डनेस भी है, क्योंकि पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, कितना आप एज अ ऑफिशियल कितना पंजाब पुलिस ने ऐसे सीखा है ऑपरेशन सिंदूर से जिसको और इम्प्लीमेंट किया जा सके? देखिए, लर्निंग तो हमेशा रहती है, क्योंकि लर्निंग जब आप एनिमी के साथ होते हैं, आप कुछ लर्न करते हो, वो देखते हैं, वो अपना टैक्टिक्स चेंज कर लेते हैं, वो टैक्टिक्स चेंज करते हैं तो आपको फिर नया लर्न करना होता है। ये ऑन गोइंग होता रहता है। तो इस बार आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा ड्रोन्स का डर रहा, तो वो ड्रोन्स का अगर हो तो कैसे उसको टैकल करना है, अगर ड्रोन्स का अटैक हो कैसे उसको टैकल किया जाएगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस बार लर्निंग का, जो हमारे स्टाफ को एक्सपोज किया जा रहा है, जो हम इस बार उसमें मॉक जो ड्रिल होगी उसमें इसको टेकअप करेंगे। हाँ, इट्स पार्ट ऑफ ऑपरेशन शील्ड ओनली। इट्स जस्ट कि पंजाब में हमने, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो हमने 4 दिन उसको लेट कर लिया है। इधर गुजरात के अलग अलग जिलों में भी मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही हैं। जोधपुर के DC गौरव अग्रवाल ने मॉक ड्रिल को लेकर जानकारी दी। जैसा आप सबको विदित है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज स्टिल ऑनगोइंग, सरकार का ऑफिशियल पोजीशन है, इट इज स्टिल ऑनगोइंग। तो इसके तहत एक ऑपरेशन शील्ड है। ऑपरेशन शील्ड होता है कि जो आपकी सिविल डिफेंस की तैयारियां हैं उनको अपन पूरी चाक चौबंद रखें। ऑपरेशन शील्ड के तहत ही अपन ने 7 मई को, आप लोगों को ध्यान हो तो, पहली मॉक ड्रिल कराई थी। उसी के तहत कल 2nd मॉक ड्रिल कराई जाएगी।
इसकी मैं ऑपरेशनल डिटेल्स तो ज़्यादा आपको दे नहीं पाऊंगा, अदरवाइज मॉकड्रिल का पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। मगर इसके अंदर यही मेरा आपके माध्यम से सभी नागरिकों से निवेदन है कि जब आपके सायरन बजते हैं, तो जैसा कि अपन ने 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में किया था, जब सायरन बजते थे तो पहला सायरन बजता था, उसका मतलब होता था कि इनकमिंग एयर रेड, और तुरंत अपने को एक सुरक्षित स्थान पर जाना होता था। और उसके बाद में वो सायरन खत्म होने के बाद में बाहर नहीं निकलना होता था, क्योंकि एयर रेड अभी भी ऑनगोइंग हो सकती है। एयर रेड हो सकता है आपकी आधा घंटा चले, 10 मिनट चले, 15 मिनट चले, परंतु आपका जो पहला सायरन बजता है वो अराउंड 2.5 मिनट का बजता है। उसके बाद जब सेकंड सायरन बजेगा वो ऑल क्लियर का सायरन होगा, तब आप सुरक्षित स्थान से निकलकर अपना नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। और यदि यही सायरन रात के टाइम पे बजते हैं तो अपने को जो ब्लैकआउट वाली जो प्रोटोकॉल होते हैं उनकी भी पालना करनी होती है, यानी कि अपनी जितनी भी लाइट्स वगैरह है उन सबको भी बंद करना होता है। ब्लैकआउट वाली अगर स्थिति बन रही है तो नागरिकों को क्या कहना चाहिए, किस तरह से वे सहयोग करें? तो इसमें क्या होता है कि आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ऑलरेडी आपकी जो लाइट्स वगैरह हैं, जैसा अपन ने सबने किया था 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में, कि अपनी जो लाइट्स वगैरह ऑलरेडी अपन कम से कम लेवल पर रखते थे, अनावश्यक लाइट्स वगैरह नहीं करते थे। तो जैसे ही सायरन बजता था, जैसे ही जो है इनकमिंग एयर रेड की अपने पास में सूचना आती थी और सायरन बजता था, तो तुरंत अपन ने जो थोड़ी बहुत जो लाइटें जली होती थी एसेंशियल, उनको भी बंद करके सुरक्षित स्थान पर चले जाते थे। और उसके बाद में जब क्लियरेंस वाला सायरन बजेगा उसके बाद ही अपनी लाइट्स टर्न ऑन करनी है। सर, पिछली बार देखा गया था कि सायरन कई जगहों पर सुनाई नहीं दी, तो इस बार क्या सायरन बदल गए हैं कि क्या व्यवस्था? इसी में एडॉन है सर कि कुछ कमियां पाई गई मॉकड्रिल के दौरान, उसे भी क्या सुनिश्चित किया गया है? जो अपने जो सायरन है ये सब 1971 की वॉर के उसके टाइम के लगे थे, तब शहर भी छोटा था और ये टेक्नोलॉजी भी उस टाइप की थी। तो नेचुरली उसके बाद में शहर में इतना विस्तार हुआ है, कई सारे आपके मॉडर्न लाइफस्टाइल भी हुआ कर रहा है, तो नेचुरली ये सायरन जो है सभी जगह नहीं सुनाई देते करते। इसको लेके हमने एक कमेटी बनाई है यहाँ पर, जिसने 35 नई लोकेशन सायरनों के लिए आइडेंटिफाई की है, और अब हमने उनका टेंडर फ्लोट कर रहे हैं हम उन 35 सायरन नए खरीदने का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं। तो ये अपग्रेडेशन का कार्य तो सतत रूप से चलता रहेगा। अभी वर्तमान में मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, जब मॉकड्रिल का सायरन बजे तो काइंडली आप मॉकड्रिल के प्रोटोकॉल्स की पालना करें। रेस्पॉन्स टाइम को लेकर है, इस मॉकड्रिल के समय कौन रेस्पॉन्स करता है, तो कमी पाई जाने पे कुछ कार्रवाई? इसमें जो भी जैसे हमारी मॉकड्रिल के स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं हर मॉकड्रिल के, तो उसका जो भी रिस्पॉन्स टाइम होता है और जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं सब नोट डाउन किए जाते हैं और उसकी रिपोर्ट बना के सरकार को भेजा जाता है फॉर करेक्टिव एक्शन।